दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने तोड़ दिया शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी का बेसकीमती रिकॉर्ड। जी हाँ, तो क्या बोले ये सभी दिग्गज खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है। ऐसे में इन सभी के रिकॉर्ड के टूटने के बाद इन सभी दिग्गजों ने ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार यशस्वी जायसवाल के तूफानी प्रदर्शन को इन सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, शिखर धवन, रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक सलामी बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी कर सभी को प्रभावित किया। 179 रन का नाबाद योगदान दिया। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट क्रिकेट की सर्वाधिक पारी खेलकर शिखर धवन, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जिसके बाद इन सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें शिखर धवन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सभी को अपनी बल्लेबाजी से दीवाना बना दिया है। आज के मैच के अंदर जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने सभी को दीवाना बनाया उसको देखकर हम कोई हैरान है। हालांकि आज जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी की उसकी तारीफ होना लाजमी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि यशस्वी जायसवाल के पास बेहतरीन शॉट सिलेक्शन मौजूद है और उनको रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में आज उनका तूफानी पारी को देखकर लगा है कि भारतीय टीम को एक बेहतरीन और खतरनाक सलामी बल्लेबाज फ्यूचर के लिए मिल गया है। वहीं रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि आज यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मुझे अपना दीवाना बना लिया। मैं कप्तान होने के नाते आज बेहतरीन बल्लेबाजी तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे साथी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के पास में वो काबिलियत मौजूद है जो शायद किसी और खिलाड़ी के पास मौजूद नहीं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने आज बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यशस्वी जायसवाल ने बेहतर प्रदर्शन किया, वह वास्तव में काबिल तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने एक ऐसा प्रदर्शन किया जो दर्शाता है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट का नया सितारा बनकर उभर रहा है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए आज यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। यशस्वी जायसवाल ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए भारत के भविष्य को सही जगह पर लाने का काम किया है। यशस्वी जायसवाल ने पहले भारत के पास कई बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद थे, जहां भारत ने क्रिकेट के भगवान के साथ क्रिकेट के किंग को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और हाल ही में क्रिकेट के प्रिंस को भी प्रस्तुत किया। लेकिन अब यशस्वी जायसवाल ने दिखा दिया कि वह इन तीनों को गुणवत्ता वाला खिलाड़ी हैं। इनके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि यशस्वी जायसवाल अगर इस तरीके से बैटिंग करते नहीं तो भारत इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर चैंपियन भी बन जाएगा। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल का तूफान, शतक ठोककर स्थापित किया नया कीर्तिमान। पहले दिन की समाप्ति तक टीम इंडिया को पहुंचाया जीत के करीब। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल के बल्ले की आंधी में पूरा इंग्लैंड टॉस के पत्तों की तरह बिखर गया? आखिर कैसे दूसरी तरफ से विकेटों की झड़ी लगाने के बाद भी इस खिलाड़ी ने वन मैन आर्मी की तरफ एक नया इतिहास लिख दिया? उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर रोमांचक टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जायसवाल, गिल और पाटीदार में कौन है सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के लिए आधे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी, कप्तान रोहित शर्मा की सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव हुए। कुलदीप यादव के साथ रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम इंडिया में शामिल किया गया। टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी जेम्स एंडरसन के खिलाफ 3 रन तेजी से दौड़कर अपना खाता खोला और ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में लग रहे थे। हालांकि 10 ओवरों में टीम इंडिया ने मात्र 23 रन बनाए। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह थी कि इन्होंने इंग्लैंड को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी, जो उन पर दबाव बनाने के लिए काफी नजर आ रहा था। यशस्वी अब आक्रमण करने लगे थे। 14वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की चौथी गेंद पर उन्होंने इस गेंदबाज को चौके का स्वाद चखाया और बता दिया कि उन्हें खराब गेंदबाजी करना कितना भारी पड़ सकता है। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 14 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा पहले सेशन में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने शानदार 14 रन बना लिए थे। लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद लेग वाइड में स्लिप में हाथों में चली गई और कप्तान रोहित को मजबूरन पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद पूरे स्टेडियम में मायूसी छाई हुई थी। आखिर हो भी क्यों ना, डेब्यूटेंट गेंदबाज ने कप्तान रोहित का विकेट चटका दिया और उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने शुभमन गिल उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हुआ। अगले ही ओवर में गेंद लेकर आए टॉम हार्टले को जायसवाल ने चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। 5वीं गेंद पर उन्होंने 3 रन चुरा लिए और आखिरी गेंद पर भी गिल ने टॉप्स का बखूबी फायदा उठाया। मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने भी अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। इस चौके की मदद से गिल ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचाया। 20 ओवरों में टीम इंडिया 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में T20 का अंदाज
अपनाते हुए इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगा दी और देखते ही देखते हर एक इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करते हुए शुभमन गिल ने 5 चौके लगा दिए। वह 34 रन भी बना चुके थे, लेकिन तभी पारी का 29वां ओवर लेकर आए जेम्स एंडरसन की 5वीं गेंद पर वह गलती कर बैठते हैं और विकेटकीपर बेन फॉक्स ने उनका आसान सा कैच लपक कर इस बल्लेबाज को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां गिल 46 गेंद में 5 चौकों की बदौलत 34 रनों का योगदान दे पाए तो उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए श्रेयस अय्यर उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल तो अलग ही मोड में नजर आ रहे थे। विकेट के गिरने का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था और अगली गेंद पर उन्होंने शोएब बशीर को आड़े हाथों लेते हुए पहले छक्का लगाया और फिर अगली गेंद पर एक बेहतरीन चौके से इस खिलाड़ी ने अपना बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया। वह भी 5 चौकों और एक खतरनाक छक्के की बदौलत। उनका बखूबी साथ निभाते हुए श्रेयस अय्यर ने भी 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौके से टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया ने 31 ओवर खेलकर 103 रन बना लिए थे, जहां हमारे 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। लंच के बाद वापस आते ही दोनों एक बार फिर टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा था कि वह दबाव में है। 40 ओवर में टीम इंडिया ने 125 रन बना लिए और ये दोनों एक मजबूत साझेदारी अपना रही थी। यशस्वी जायसवाल ने अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिया और रूट के खिलाफ कवर के ऊपर से छक्का लगाकर यशस्वी ने अय्यर के साथ अर्धशतक की पार्टनरशिप को अंजाम दिया। 44 ओवर की टीम इंडिया ने 142 रन बना लिए और देखते देखते उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने पहले 150 रन का आंकड़ा पार किया और पारी के 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ यशस्वी ने 2 कदम आगे निकाले और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत अपना ऐतिहासिक शतक केवल 151 गेंद पर ठोक दिया। इस दरमियान उन्होंने 11 चौके 3 खौफनाक छक्के भी लगाए और उनकी इस पारी पर पूरे स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। 50 ओवरों में टीम इंडिया ने उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 175 रन बना लिए थे। हालांकि तभी अगले ही ओवर में टॉम हार्टले ने श्रेयस अय्यर का शिकार कर भारत को तीसरा बड़ा झटका दिया। जहां अय्यर केवल 3 चौकों की बदौलत 27 रन बनाकर चलते बने तो अब उनके आउट होने के बाद जायसवाल का साथ निभाने के लिए रजत पाटीदार मैदान में कदम रख चुके थे। उन्होंने भी आते ही आक्रामक रुख अपनाया और जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगा दी। 57वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया और उसके बाद तो पाटीदार ने गेंदबाजों की हालत ही खराब दी। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा यह हुआ कि टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 63 ओवर खेलकर 225 रन बना डाले। टीम इंडिया ने 63 ओवर में 225 रन बनाए और टी ब्रेक के बाद एक बार फिर दोनों भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से कदम रख चुके थे। रेहान अहमद का स्वागत ही यशस्वी ने छक्के से किया तो अगली गेंद पर एक और चौका लगाकर उन्होंने रॉकेट की रफ्तार से अपना और अपनी टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ये खिलाड़ी भी बदकिस्मत साबित हुआ। रेहान अहमद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया। जहां पाटीदार 3 चौकों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो उनके आउट होने के बाद मैदान में अक्षर पटेल कदम रख चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने 76 ओवर में 259 रन बना लिए। जायसवाल ने फिर देखते ही देखते न केवल अपना 150 रन का जादुई आंकड़ा पार किया, बल्कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 300 रनों से अधिक के बड़े स्कोर तक पहुंचाकर भारतीय टीम की जीत की नींव बिछा दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच की सुबह भी सस्ते में कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए तो पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। यहाँ तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी रोहित शर्मा पर भड़क गए और अब रोहित को कप्तानी से हटाने तक का ऐलान करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनकी बातें रोहित के चाहने वालों को कतई पसंद नहीं आएंगी। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर खुद महेंद्र सिंह धोनी, केविन पीटरसन से लेकर सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ रोहित को लेकर कह दिया, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर एक जुझारू पारी खेली। इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहले 1 घंटे में कोई सफलता हासिल नहीं होने दी और यशस्वी के साथ मिलकर 40 रनों की साझेदारी को अंजाम दे दिया था। वो शानदार 14 रन बना चुके थे। ऐसा लगा था कि आज उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार फिर रोहित अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। 18वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद लेग साइड में खड़ी स्लिप के हाथों में चली गई और कप्तान रोहित को मजबूरन पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में मायूसी छाई हुई थी। आखिर हो भी क्यों ना, डेब्यूटेंट गेंदबाज ने कप्तान रोहित का विकेट चटका दिया था। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान निराश था। हर कोई उनसे नाराज था क्योंकि उन्होंने एक बार फिर बड़ी पारी खेलने का मौका गवा दिया था। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं।
सबसे पहले तो इंग्लैंड के महानतम खिलाड़ी माने जाने वाले केविन पीटरसन का कहना था कि रोहित मेरा पसंदीदा बल्लेबाज है, लेकिन वो आउट हुआ तो मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि यदि वो खड़ा रह जाता तो इंग्लैंड से वो पहले दिन ही मैच को बहुत दूर ले जाता। उनका विकेट चटकाना इंग्लैंड की मनोवैज्ञानिक जीत है, क्योंकि रोहित इस टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे और अब वो आउट हो गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया पहले दिन वापसी कर पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ शोएब अख्तर का मानना है कि रोहित का विकेट जाना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था। वो टीम के कप्तान थे, उन्हें संभल कर खेलना चाहिए था, लेकिन उनकी आदत है सबसे अहम मौकों पर अपनी टीम को धोखा देना, और आज भी उन्होंने वही किया। इंशाल्लाह मैं मानता हूं रोहित एक महान खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है उनका समय बीत चुका है। अब उन्हें रिटायरमेंट लेकर युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है भारत में टैलेंट की कोई कमी है, उनका रिप्लेसमेंट भारत को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शोएब अख्तर को रोहित को संन्यास की सलाह देने पर तुल गए हैं, तो वहीं खुद सचिन तेंदुलकर ने रोहित को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कप्तान का काम होता है अपनी टीम को फ्रंट से लीड करना। सभी उम्मीद कर रहे थे रोहित बड़ी पारी खेलें और टीम इंडिया की जीत की नींव बिछाएं, लेकिन रोहित ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं मानता हूं मैदान में अपना विकेट देना आपके हाथों में नहीं होता है, लेकिन रोहित थोड़ा संभल कर खेल सकते थे। उन्होंने अनुभवहीन डेब्यूटेंट को अपना विकेट दे दिया। उनके रूप में टीम इंडिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है।